क्या हाल है बच्चा लोग। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है? मस्ती। गजब। गजब गुरु, एकदम चाप दिए हो पढ़ने में, नहीं? एकदम चापे हुए हो। हाँ, जगह से एकदम बवाल नहीं। वेरी गुड। ऐसे ही चापे रहो एकदम। क्या बनारसी भाषा है चाप देना, मतलब लगे रहो। तो बेटा, आज के पहले तक मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सीरीज जो मैं 2026 में होने वाला जेई मेन और नीट की जो परीक्षा है उसके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन मैंने किया है। अब आगे चलते हैं मैग्नेटिक्स में, जिसमें कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इनको सीखेंगे, इंजॉय करेंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वो क्वेश्चंस है बेटा जो दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। और जब तक हम दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे तब तक कंपटीशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं, घुमे हुए होते हैं, तो उनको सॉल्व करने में परेशानी आएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बेटा आ रहा है यहाँ पे, कहता है कि इक्वल करेंट्स आर फ्लोइंग इन थ्री लॉन्ग इनफाइनाइटली वायर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। थ्री लॉन्ग्स वायर है। लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, जिसमें कि क्या है, इक्वल करंट। कितना करंट है? तो आई है। उसके बाद कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 00 माइनस ए वुड बी। आई करंट है हर एक वायर में। बेटा तीनों जो वायर है वो एक्स वाई जेड के अलोंग है। बेटा तो सपोज कीजिए कि हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है और इधर हमारा एक्स एक्सिस है। इधर एक्स ऐसे ले रहे हैं इस प्रकार से, जैसा हम पेन आपको दिखा रहे हैं ऐसे। तो हम यहाँ पे एक वायर रख देते हैं जो एक्स के लॉन्ग है। करंट जो है इसमें डॉट से मार देते हैं, एक डॉट से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे है बेटा, ये ऐसे ऐसे है। पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग लेना है सभी वायर्स को। दूसरा जो वायर है हमारा, इसके लिए वो है वाई की तरफ। तो आइए, एक वायर हमारा ऐसे है बेटा, ये ऐसे लेटा हुआ है वाई के अलोंग, और एक वायर जो हमारा है वो जेड के अलोंग है। तो सपोज कीजिए कि उसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि एक वायर हमारा जो है ऐसे है। और ध्यान रहे कि सभी में करंट आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और जो एक्स की तरफ है उसमें भी आई है, इसमें भी आई है। अब कहता ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 00 माइनस ए पर, मतलब जेड एक्सिस पे निकालना है और ऑरिजिन से नीचे निकालना है। तो आइए ये मान लेते हैं कि मेरा निगेटिव जेड एक्सिस है और यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है। ए दूरी हमारा ए हो गया बेटा, ये ए हो गया, यही वो पॉइंट है। और ये मान लीजिए कि हमारा ओरिजिन है 00। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई लॉन्ग वायर होता है ऐसे और ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है ना, बी, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई दिस होल डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। जहाँ डी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस पॉइंट से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डालते हैं वायर के ऊपर, वही डी है। और डायरेक्शन देखने का रूल ये है कि आप राइट हैंड को ऐसे, जो आपका वायर है उसको मुट्ठी में पकड़ लीजिए, ऐसे अपने मुट्ठी में पकड़िए और इस तरह से पकड़िएगा कि जो आपका थंब है वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में रहे और ये जो फोर फिंगर है ये डिस्टेंस की तरफ रहे। जैसे यहाँ पे ये थंब हमारा करंट की तरफ है और ये जो फोर फिंगर है वो इधर डिस्टेंस की तरफ है। अब फील्ड का डायरेक्शन देखने का तरीका यह है कि इस फिंगर को ऐसे कर्ल कीजिए ऐसे, तो अंदर जा रहा है तो समझिए कि फील्ड अंदर है। अंदर का मतलब ये होता है बेटा कि जो वायर है और ये जो डिस्टेंस है इसका जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आई और डी से जो सरफेस तैयार हो रहा है ऐसे, उसके परपेंडिकुलर हो।
तो इसी फॉर्मूले का बेटा इस्तेमाल करते हैं और इस डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो आइए जरा सा यहाँ सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसमें काम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए ऐसा है बेटा कि यहाँ पे जब इस वायर का फील्ड लिखेंगे जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, देखिए हम थंब को रखेंगे करंट की तरफ और ये मेरा डिस्टेंस ए है, ऐसे रख दिया और इसको कर्ल करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाने का मतलब है कि जो वाई के लॉन्ग वायर है उसका जो फील्ड है अंदर की तरफ है। अंदर मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो इधर लिया था। तो वाई वाला जो वायर है उसका जो बी वाई फील्ड होगा हमारा, जो हमारा बी वाई फील्ड होगा, बी मतलब फील्ड, वाई मतलब जो वाई के लॉन्ग है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई, वायर में करंट है और डिस्टेंस वायर से हो गया 2 पाई ए, ये वैल्यू हो गया फील्ड का बेटा। और डायरेक्शन अंदर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लग जाएगा माइनस आई, क्योंकि एक्स बाहर की तरफ है। अब क्या है बेटा कि जो हमारा वायर एक्स के लॉन्ग है, ऐसे ऐसे, इसका जब आप फील्ड लिखोगे इस वाले का, तो इसका फील्ड जब लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसका जो फील्ड होगा फिर वही काम कीजिए, करंट बाहर की तरफ है तो करंट बाहर की तरफ हमने लिया बेटा ऐसे, और 4 फिंगर को डिस्टेंस क्यों रखा, डिस्टेंस यहाँ नीचे है तो ये करंट पेन की तरफ करंट है, ऐसे थंब लगाया, डिस्टेंस ये, और मोड़े तो इधर जा रहा है, इधर मतलब वाई की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो एक्स की तरफ वायर है उसका जो फील्ड हो जाएगा वी एक्स, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई करंट बाई 2 पाई डी। डी तो यहाँ भी डिस्टेंस है, चूंकि ये वायर है और ये पॉइंट है तो डिस्टेंस तो यहाँ भी ए ही है डी की जगह पे। और डायरेक्शन जो बेटा आ रहा है आपको फिर से समझा रहे हैं, ऐसे है, ये इसको कर्ल कर रहे हैं तो वाई की ओर जा रहा है तो यूनिट वेक्टर जे लग जाएगा। और जो वायर जेड की तरफ है, ये हमारा जेड एक्सिस है, उसी पर ये पॉइंट बेटा पड़ गया, ये जो 0 0 माइनस ए जो हमारा पॉइंट है वो जेड वाले वायर के लाइन पर ही पड़ गया। तो जब कोई पॉइंट किसी वायर के लाइन पे ही पड़ जाता है तो उसका फील्ड 0 होता है, तो बीजेड यहाँ पे बेटा 0 हो जाएगा। तो टोटल फील्ड बेटा जब हम लिखेंगे तो सारा वेक्टर को हम जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यू नॉट आई और दिस होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस बाई ए हमारा कॉमन हो गया और ये बेटा बच जाएगा माइनस आई प्लस जे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको चुन लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए जे माइनस आई, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, तो ए को हम टिक कर देंगे। आशा है कि बेटा आप इसको समझे होंगे, हमने डायग्राम से समझाने का कोशिश किया है। जेड एक्सिस पे फील्ड निकालना था, 3 वायर एक्स वाई जेड के लॉन्ग रखा गया था। डायरेक्शन देखने में हमेशा यही करना है कि थंब को रखना है करंट के अलोंग और ये 4 फिंगर जो है इसको डिस्टेंस के लॉन्ग और फिंगर को कर्ल करना है, कर्ल करना है, ऐसे मोड़ना है, जिधर वो जाए उधर ही फील्ड होगा। और ध्यान रहे कि वो जो फील्ड होता है वो आई और डी, अगर ये प्लेन है, ये आई है डी है, तो इस सरफेस के बेटा परपेंडिकुलर होता है, आई और डी से जो सरफेस तैयार होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। एक नया क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास, इसको जरा सा देखिएगा ध्यान से। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारे पास एक इस तरह का वायर है जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, और इस वायर के चलते ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है। तो बेटा ऐसा है कि इस वायर को आप 3 पार्ट में तोड़ दीजिए। कितने पार्ट में तोड़ दीजिए? 3 पार्ट में। एक पार्ट जो है इसका वो ये स्ट्रेट वायर ले लीजिए, एक सेमी सर्किल और फिर एक स्ट्रेट वायर। तो यदि हम इस स्ट्रेट वायर को 1 मान लें, दूसरा स्ट्रेट जो सेमी सर्किल है उसको 2 मान लें और इसको 3 मान लें, तो हमको 3 वायर का फील्ड लिखना है। तो बी जो स्ट्रेट वायर होगा 1 नंबर, उसके चलते जो होगा B1, देखिए B1 जो होगा इस स्ट्रेट वायर का, इसमें बेटा क्या है ना कि इसका एक एंड इस पॉइंट के सामने है, एक एंड क्या है वायर के पॉइंट के सामने है। तो फॉर्मूला होता है जो फील्ड का, जब कोई सेमी इनफाइनाइट वायर हो और पॉइंट इसके एक एंड के सामने हो, ये डिस्टेंस डी हो, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई, आई करंट है, 4 पाई डी, और डी यहाँ आर हो जाएगा। ऑरिजिन से इस वायर पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे है वायर आपका,
जेड के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या है बेटा कि जब इसका डायरेक्शन आप देखोगे, देखिए करंट अंदर की तरफ है, मतलब निगेटिव जेड की तरफ है। ये वायर ऐसे है, पेन की तरह रखा हुआ है ऐसे, और करंट अंदर की तरफ है। तो अंदर की ओर थंब लिया और डिस्टेंस की तरफ फिंगर किया, ऐसे कर्ल करेंगे तो नीचे जा रहा है। नीचे का मतलब हो गया ये हमारा वाई एक्सिस है, तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा बेटा इसका फील्ड। इसी तरह से जब सेमी सर्किल का फील्ड आप निकालोगे, सेमी सर्किल का फील्ड आप निकालोगे, जो 2 नंबर वायर है, तो ये B2 वेक्टर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, यहाँ बेटा रेडियस होता है, आर रेडियस इंटू थीटा, कितना एंगल वो बना रहा है सेंटर पे ये आर्क, तो सेमी सर्किल पाई बनाता है, तो पाई होगा। और जब भी आपको सेमी सर्किल या सर्कल का फील्ड देखना हो कोई आर्क का, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि जिस प्लेन पर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वाई एक्स वाई प्लेन पर है ये, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड होगा। ये जो वायर रखा हुआ है 2 नंबर सेमी सर्कुलर वायर, वो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड, तो जेड के लॉन्ग होगा। अब जेड में पॉजिटिव की निगेटिव, तो इस फिंगर को ऐसे कर्ल कर दीजिए, कर्ल करेंगे तो ये अंदर जा रहा है, मतलब अंदर की ओर होगा, मतलब निगेटिव जेड में होगा। तो बेटा यहाँ माइनस के लग जाएगा। इसी प्रकार से जो वायर नंबर 3 है, इसका फील्ड जब आप निकालोगे तो देख रहे हैं कि इसका भी जो एक एंड है वो ओ पॉइंट के सामने है, तो इसका भी जो फील्ड होगा ये होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और डिस्टेंस तो यहाँ डी वही आर हो गया, आर। और जो डायरेक्शन है हमारा इसका, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो करंट है ये पॉजिटिव जेड के लॉन्ग आ रहा है, ऐसे ऐसे करंट आ रहा है। और डिस्टेंस जो आर है हमारा वो इधर है, इस तरफ है ऐसे। तो इसको कर्ल करेंगे तो नीचे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि माइनस जे में जाएगा, तो ये माइनस जे हो गया। अब बेटा यही हमारा फुल फील्ड हो जाएगा। सभी को ऐड कर दीजिए, क्या कॉमन हो रहा है आइए देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। तो बी नेट हो जाएगा हमारा, बी नेट जो हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो सेम ही फील्ड है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो ये और ये जोड़ेंगे तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 4 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर माइनस जे। ये दोनों जुड़ गया B1 और B3, प्लस इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई माइनस के। तो यही फील्ड है बेटा हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप जरा ऑप्शन मिलाइए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर माइनस जे और माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 आर, यही तो है। ऑप्शन नंबर ए ही जो है बेटा हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यही इसका फील्ड हो गया। तीनों वायर का फील्ड हमने यहाँ लिख दिया है। डायरेक्शन आपको समझा ही दिया है कि जब भी किसी स्ट्रेट वायर का फील्ड निकालना हो तो करंट के लॉन्ग थंब को रखिए, और जिधर डिस्टेंस है उधर ही 4 फिंगर और कर्ल कर दीजिए। जिधर कर्ल करने पर जाएगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा है कोई वायर, इसमें करंट इधर है और डिस्टेंस ये है, तो आप ऐसा कीजिए कि डिस्टेंस की ओर फिंगर, इसके तरफ करंट की तरफ थंब, इसको कर्ल कीजिए, इधर जा रहा है तो इधर फील्ड होगा। मतलब आई और डी का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। आई और डी दूरी और करंट का जो सरफेस तैयार होता है इन दोनों लाइन से, उसी के परपेंडिकुलर फील्ड होता है। ठीक है, चलिए एक हम लोगों के सामने बच्चा टाइप का सवाल आया है। बिल्कुल बउआ है, इसको तो बउआ की तरह हम लोग खिलाएंगे, बउआ रे ऊ लूलू रे, है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में कहता है कि किस शेप का वायर है और मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बेटा ऐसा करते हैं कि हम बताएंगे जरूर ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, क्यों नहीं बताएंगे। इसको ऐसे मिला लेते हैं ऐसे, और इस वायर को यदि 3 पार्ट्स में तोड़ दें, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक ये स्ट्रेट वायर, एक सेमी सर्किल और एक ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है ना, उसका ओ पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट से ही पास कर रहा है। आगे बढ़ा दीजिए तो ये पॉइंट उसी पर आ जाएगा।
तो जब कोई पॉइंट किसी वायर के लाइन पर पड़ जाता है उसका फील्ड 0 हो जाता है। अब रह गया सेमी सर्कल का फील्ड और इसे स्ट्रेट वायर का फील्ड। तो सेमी सर्कल का जो फील्ड होता है इसको अगर हम 2 नंबर बोलें और इसे स्ट्रेट वायर को 1 नंबर बोलें, तो पहले स्ट्रेट वायर का लिखते हैं। ये जो स्ट्रेट वायर है ना बेटा, इसका एक छोर जो है पॉइंट के सामने है। तो पॉइंट के सामने मतलब ये सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ। दूसरा छोर इन्फिनिटी पर जा रहा है और एक छोर पॉइंट के सामने है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट से, जो कि यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं आर है। और डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं कि जिधर करंट है उधर थंब को रखिए ऐसे, और पॉइंट जो है आपका उसका डिस्टेंस जो आ रहा है आर, उधर ये 4 फिंगर और इसको कर्ल कीजिए तो अंदर जा रहा है। अंदर मतलब इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं कि अंदर में इसका फील्ड है। और जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई उसका रेडियस। और जब भी सेमी सर्कल का या कोई आर्क का चाप का फील्ड देखना हो तो आप फिंगर को कर्ल कर दीजिए करंट के डायरेक्शन में ऐसे, तो जिधर थंब जाए उधर ही फील्ड होता है। तो थंब अंदर जा रहा है तो अंदर फील्ड होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी सर्कल या सेमी सर्कल या कोई आर्क का जो फील्ड होता है उसके एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा सर्कल है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब वो अंदर या बाहर होगा उसके लिए कर्ल कर दीजिए। जिधर जा रहा है थंब तो थंब अंदर जा रहा है तो ये भी अंदर ही होगा। तो इस प्रकार से होगा। तो नेट फील्ड बेटा हमारा हो जाएगा जो बी नेट होगा, दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए। ये सेमी सर्कल का जो फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा होता है, तो यहाँ पाई भी होगा बेटा, ये छूट गया था। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, जितना एंगल वो बनाता है वो होता है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई दिस होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और ये सब कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस पाई, 1 प्लस पाई। और दोनों फील्ड अंदर है तो ये रिजल्टेंट फील्ड भी अंदर की तरफ होगा बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन तो बन गया। अब यदि हम ऑप्शन देखते हैं इसका, तो ऑप्शन में देखिए इस तरह से दिया हुआ है कि 4r कॉमन किया है वो, तो ठीक है 4r ही हम लोग कॉमन करके देख लेते हैं। म्यू नॉट आई बाई 4r और पाई को अंदर ले चलिए तो ये पाई कट के 1 हो जाएगा और ये 1 बटा पाई हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर दिया है 4r के टर्म में। तो ठीक है 4r के टर्म में ही बता दे, क्या दिक्कत है, यही हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, तो हमने ए को टिक कर दिया है। तो ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, ये कोई खास नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप समझे होंगे, और जो हमने कॉन्सेप्ट दिया उसको आप अच्छे से चिंतन मनन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।